सही दिशा है, एक सही सीक्वेंस में तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आइए परखते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। बिल्कुल सभी का स्वागत है, बिल्कुल सभी को राम राम। फटाफट जो हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं वो फटाफट सेशन को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में फटाफट शेयर कीजिए और फिर देखिए बहुत ही शानदार। साथियों, एक क्वेश्चन आया पिछली बार एलडीसी के पेपर में जो आपके सामने बिल्कुल डिट्टो वैसा वैसा क्वेश्चन है, कट करके रख दिया गया है कि महाराजा श्री उमेद मिल लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई। साथियों, मिल है उमेद, उमेद मिल्स। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मिल किससे संबंधित है, तो याद रखिए सूती वस्त्र उद्योग से। इस मिल की खास बात है, सूती वस्त्र उद्योग की सबसे बड़ी मिल है ये। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सबसे बड़ी जो मिल है वो आपके कौन सी है, द उमेद मिल्स। आप पूछेंगे सर ये उमेद मिल्स कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पाली में। कहाँ पर है, पाली के अंदर। और इसके निर्माण की बात कर लो या फिर स्थापना की, जो करने वाले थे वो थे महाराजा उमेद सिंह, महाराजा उमेद सिंह। और अब महाराजा उमेद सिंह है तो सिंपल सी बात है कि इनके बाद में जो अगले महाराजा बने जोधपुर के वो है हनुमंत सिंह, और वो आपके अंतिम हैं। मतलब बात तो 1947 से पहले पहले की है। अब ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 1947 से पहले? एक ही ऑप्शन है, 1939 के अंदर उमेद मिल की स्थापना की गई थी महाराजा उमेद सिंह द्वारा पाली में। और ये जो मिल है ये किसकी है, सूती वस्त्र उद्योग की। तो ये सबसे बड़ी मिल है, इसीलिए क्वेश्चन बना। अब हो सकता है कि आपके एग्जाम में वॉल्यूम तेज करो थोड़ा सा भाई, आप टेक्निकल टीम, ये जो वॉल्यूम का मामला है इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दें। कम आ रही है ऐसे, बिल्कुल कर देंगे भाई, ठीक है। अब तो ये तो बड़ी थी इसीलिए पूछ लिया। इस बार आपको हो सकता है ऐसा पूछ ले कि सूती वस्त्र से संबंधित राजस्थान की पहली मिल कौन सी, तो याद रखिए द कृष्णा कॉटन मिल। और ये जो द कृष्णा कॉटन मिल है, जो राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल है, इसकी स्थापना तो 1889 में। और कहां पर, तो याद रखिएगा ब्यावर अजमेर में। और इस बार तो याद रखिए सूती वस्त्र मिलों से ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग की जो सहकारी मिलें है ना, 3 मिलें, गुलाबपुरा सहकारी कतई मिल भीलवाड़ा, श्री गंगानगर सहकारी कतई मिल हनुमानगढ़, गंगापुर सहकारी कतई मिल फिर भीलवाड़ा, ये पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। बिल्कुल सभी के शानदार। हाँ ये तो बिल्कुल, तो मतलब ये पूछा गया तो इस बार ये पूछ लेगा, और तो क्या करेगा, नया तो और क्या कर लेगा वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र। देखिए वैसे इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है 1974 टू 75 में की गई थी, 1974 टू 75। और ये जो क्षेत्र हैं इसमें केंद्र सरकार का योगदान है आपके 75, और याद रखिएगा राज्य सरकार का योगदान है 25। ये कई बार पूछता है, ये प्रतिशत भी पूछता है। तो एक तो सूखा संभाव्य कार्यक्रम और एक आप याद रखिएगा मरु विकास कार्यक्रम, ये दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो शुरुआत तो वैसे इस समय है। अब इस ऑप्शन को आप ढूंढने जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। आप कहेंगे यहाँ पर सर 73 टू 74 है, वास्तव में 74 टू 75। ठीक है, आपको याद रखना है 1974 याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बिल्कुल।
अच्छा ऐसे है, बुलडोजर बाबा, वाह। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है कि मरु विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात कितना है। वो देखिए, ये वही क्वेश्चन है आपके, मरु विकास कार्यक्रम, मतलब एग्जाम ने दोनों क्वेश्चन एक ही जगह से उठा लिए। मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, ये जो मरु विकास कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1978 टू 79, और इसके अंदर केंद्र का वही योगदान है 75 और राज्य का कितना है तो 25, मतलब वही ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 75 और 25। ये देखिए दोनों क्वेश्चन लगातार एक ही जगह से उठा लिए इसने, बिल्कुल शाबाश। चलें आगे, हाँ बिल्कुल शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, पिंक बोलवर्म हाल ही में खबरों में था, ये निम्न में से किस फसल के लिए हानिकारक है। ये 2018 और 19 की बात है जी। उस समय जैसे कोई करंट का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो करंट से रिलेटेड करके पूछता है, अब ये नहीं पूछेगा क्योंकि ये उस समय चर्चा में था। तो पिंक जो बोलवर्म है ये उस समय चर्चा में इसीलिए था क्योंकि ये एक फसल के लिए बहुत नुकसानदायक था, और वो फसल है आपके कपास। कौन सी है, कपास। अब कपास के बारे में कुछ बातें करें तो कपास को बोला जाता है आपके सफेद सोना। क्या बोलते हैं, सफेद सोना। इस बार आपको ऐसे पूछ लेगा कि राजस्थान में अमेरिकन कपास किस क्षेत्र में है, तो याद रखिएगा हनुमानगढ़ वे गंगानगर। या फिर कपास का अनुसंधान केंद्र पूछ लेगा, तो कपास का जो अनुसंधान केंद्र है वो है आपके श्रीगंगानगर में। कहां पर है, श्रीगंगानगर में। कपास से संबंधित एक बात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरा कमेंट करके बताइए कि कपास को दक्षिण राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। कपास को दक्षिण राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल, कपास के लिए जो मिट्टी उपयुक्त है वो तो काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है, बिल्कुल शाबाश, वो है आपके काली मिट्टी, काली मिट्टी। तो दक्षिण राजस्थान के अंदर कपास को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। हाँ, तो याद रखिएगा वो है आपके बिनिया। क्या बोलते हैं, बनिया या फिर बिनिया, क्या नब के बिनिया भाई समांग। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल शाबाश, ठीक है। हाँ, अरे अरे कोई नहीं, उग चुक उग जाओ, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस केस में अविका कवच बीमा योजना प्रभावी है। अविका कवच बीमा योजना, भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु, गेहूं की फसल को नुकसान, वाहन को एक्सीडेंट क्षति, या आग से घरेलू नुकसान। देखिए अवि का नाम यदि आप पूरा पढ़ेंगे तो एक नाम है अविका नगर, और अविका नगर है टोंक में। यहां पर भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है, और इसी स्थान के तहत एक योजना बनाई गई जिसका नाम है अविका कवच बीमा योजना। तो आप स्वयं ही सोच सकते हैं कि इस योजना का संबंध किससे होगा, भेड़ से। यानी भेड़ की यदि अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो कुछ सहायता दी जाएगी।
ठीक है, बस वही है। अविका नगर के स्थान से ही योजना का नाम बनाया था अविका कवच बीमा योजना, क्योंकि अविका नगर जो टोंक में है, यहीं पर भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वो करवा देंगे बिल्कुल। और शायद आज मेरे हिसाब से वो आपने डाल दिया होगा ऐप में, एक वो जो नया आया है ना कंजर्वेशन रिजर्व है, उसके तहत बिल्कुल आपका। और यदि आपके पास में बुक है तो उस बुक के सॉल्यूशन में जो 5 वीडियो मिले हैं ना, उसमें भी डाल दिया है। आप जियोग्राफी की जो बुक आपके पास में है तो चिंता नहीं करनी, उसके साथ में जो 5 वीडियो मिलते हैं ना, उसमें वो नया जो भी अपडेट हो रहा है, देखिए वन रिपोर्ट अपडेट हुई उसमें डाल दी, कंजर्वेशन रिजर्व आया वो भी डाल दिया। आप निश्चित रहिए, ठीक है, आपको मिल जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि केंद्रीय सिंचाई व शक्ति बोर्ड द्वारा निम्न में से किस राज्य को विद्युत बोर्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ कार्यरत पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया? ऐसा कौन सा राज्य है जिसको विद्युत बोर्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटी पुरस्कार दिया गया? तो ये बात 2018 की है, और इस समय याद रखिएगा राजस्थान को दिया गया। बाकी अब तो लाइट जानते रहे थानटे ही है, कहीं कोयला का मुझा वेर, कहीं की का मुझा, मतलब कुल मिला लाइट घूम रहे हुए बात आई है। ठीक है, तो 2018 में तो ये राजस्थान को अवार्ड मिला था बिल्कुल। बाकी अबार तो लाइट कट होती है सा। ठीक है, हाँ हो जाएगा चिंता मत करो। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम स्किल विश्वविद्यालय निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? स्किल विश्वविद्यालय, जैसे देखिए बजट की यदि आप चर्चा करेंगे तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके ऐप में वैसे भी मिल रखा है। ये जो पेरा खेल अकादमी है ये कहाँ पर खोली गई, या जैसे राजस्थान के अंदर इस बार आपको पता हो तो शारीरिक विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? शारीरिक विश्वविद्यालय। बाकी इसका आंसर तो स्किल है तो राजस्थान। लेकिन जैसे बजट की चर्चा करेंगे तो नए क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे कि पेरा खेल अकादमी कहाँ पर बनेंगे, कि जयपुर व जोधपुर। जबकि शारीरिक विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो याद रखिएगा जोधपुर में। तो ये नए बजट की बातें हैं, इस बार क्वेश्चन यहाँ से उठाकर पूछेगा। उस समय वहाँ से पूछा तो इस बार यहाँ से पूछ लेगा। हाँ हाँ, जगप्रीत सिंह, यदि आपके बुक में कोड नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको अभी स्लाइड में दिख रहे हैं यहाँ पर कॉल कीजिए, हमारी टीम को बताना। अभी तो ऑफ हो गया ऑफिस, लेकिन सुबह आप याद रख के बता देना कि जियोग्राफी बुक थी जिसमें कोड नहीं आए, तो आप अपनी ईमेल आईडी बता देना, आपको वो जो 5 मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहे हैं ना वो आपको मिल जाएंगे उधर से। ठीक है, ओके, बिल्कुल। कबड्डी स्टेडियम आपके भरतपुर में, बिल्कुल शाबाश। तो मतलब ये जो नए हैं इस बार ये पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन निम्न में से किस जिले में किया जाएगा? अलवर, उदयपुर, जयपुर और अजमेर। और इस बार भी बजट के अंदर बहुत सारी जगह मेगा फूड बनेगा, तो उनको याद रखना है। हाँ अच्छा, आपको दिख रहा है, चलो फिर ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान के पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में हुआ? तो याद रखिए अजमेर में। अजमेर के अंदर एक स्थान है आपके रूपनगढ़, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किया गया था आपके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगला है कि भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्व रोजगार योजना योग्य परिवार को कितने रुपए का ऋण प्रदान करेगी? मतलब जो एक योजना थी भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्व रोजगार योजना के तहत जो योग्य परिवार हैं उनको कितना ऋण उपलब्ध करवाएंगे? 50,000,
1 लाख, 2 लाख या 1.5 लाख। तो याद रखिए भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना के तहत जो सहायता दी जाएगी वो है आपके 50,000। जैसे इस बार बजट में कुछ और योजनाओं का उल्लेख है। एक ही योजना जो मैं बार बार कह रहा हूं आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, वो याद रखना, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, जो कि कृषि बजट से संबंधित है। इसके तहत कुल कितने मिशन थे? याद रखिए 11 मिशन। एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ऐसे रिलेटेड कर देता है वो, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है? बताइए। क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल लैंग्वेज चेंज कर दी है पूछने की। बताइए कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य कर रहा है? ओम प्रकाश गालव, देवदत्त, कृपाल सिंह शेखावत या बन्नी राम सोनी? बताइए। गुरुजी हमको तो एक ही दिखा रहा है राजवीर। चल देखते हैं अभी, ठीक है, अभी हम देख लेंगे एक तो कैसा दिखा रहा है। 3-4 तो वीडियो मिल ही गए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब ये बताइए, बिल्कुल आप सभी सही बता रहे हैं। अब आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार है जो मिट्टी के डिजाइनर का मतलब हो गया चिन्नी मिट्टी के बर्तन, हो गया ना, चिन्नी मिट्टी के डिजाइनर पात्र वही हो गए बर्तन। तो चिन्नी मिट्टी के जो बर्तन हैं उसके लिए एक पोट्री है, कौन सी? बल्लू पोट्री। और बल्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और बल्लू पोट्री के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वही तो है आपके सामने, वो है आपके कौन? याद रखिए कृपाल सिंह शेखावत। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? पद्मश्री। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिए कृपाल सिंह शेखावत। तो क्वेश्चन की केवल लैंग्वेज चेंज कर दी, बाकी ऑप्शन से हो जाता आपसे, कोई दिक्कत नहीं है वो। हाँ ये देख, कुछ कुछ तो कंफ्यूज हो गए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? ये मतलब वो शुभंकर वाली बात है। कौन सा? शुभंकर वाली बात है, देख लीजिए। अब जैसे अजमेर है तो खरमोर या खड़मोर पक्षी, एक ही बात है। दोसा का है तो आपके खरगोश। हनुमानगढ़ का है तो इसका तो है आपके किंगफिशर, छोटा किलकिला, छोटा किलकिला जिसे क्या बोलते हैं आप? किंगफिशर। भीलवाड़ा का है मोर। बाकी आप कोई पूछना चाहे तो आप पूछ लीजिए, आप वाला बता देंगे। जब आप मैप पढ़े ना, मैप राजस्थान का, तो इसको इस हिसाब से पढ़िए कि साथ में आप शुभंकर भी याद करते जाएं। अब चाहे कहीं से याद कर लीजिए। ये जैसलमेर है तो जैसलमेर का है गोडावण। ये बाड़मेर है तो बाड़मेर का है मरु लोमड़ी। ये जालोर है तो ऐसे लिखिए कि जालोर की जगह आप लिख लीजिए भालू। शिरोई है तो लिख लीजिए जंगली मुर्गा। उदयपुर है तो लिखिए कब्रबिजू। डूंगरपुर है तो लिखिए जांगिल। बांसवाड़ा है तो लिखिए जलपिपी। इधर प्रतापगढ़ है तो लिखिए उड़न गिलेरी। ऐसे चित्तौड़गढ़ है तो लिखिए चौशिंगा। भीलवाड़ा है तो लिखिए मोर। ऐसे इधर कोटा है तो लिख लीजिए उदबिलाव। झालावाड़ है तो लिखिए गागरोनी तोता। बारां है तो लिखिए मगरमच्छ। बूंदी है तो लिखिए शुरकाब। सवाई माधोपुर है तो लिखिए बाघ। करौली है तो लिखिए घड़ियाल। धौलपुर है तो लिखिए पंचीरा। भरतपुर है तो लिखिए सारस। अलवर है तो बताइए सांबर। जयपुर है तो बताइए चित्तल। मतलब ऐसे जैसे आगे चूरू आ जाएगा तो अब चूरू का तो क्या बताएं, चूरू किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए। तो चूरू का क्या हो गया? आपके इधर शिक्कर की बात करूंगा तो हो जाएगा साइनबाज। झुंझुनू की बात करूंगा तो काला तितर। इधर है आपके चूरू तो काला हिरण।
मतलब ऐसे याद करना आपको, ठीक है। तब जाकर ये शुभंकर आपके दिमाग में स्थायित्व पैदा। बिल्कुल, पालिका तेंदुआ, देखो बिल्कुल सही है। तो ऐसे याद करना होता है। और अक्सर यहां से क्वेश्चन आ रहा है भाई, एलडीसी में भी आया और अभी एग्जाम में आया कि 4 इधर शुभंकर दिए और 4 जिलों के नाम और कहा मिलान कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मिल जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़े। तो यहां पर मोर था, मोर है भीलवाड़ा का, और भीलवाड़ा का आकार भी याद रखिए, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, तो आयताकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, अच्छा उसका स्क्रीनशॉट लिए ले लीजिए, लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं। अब आपके सामने फिर आया, अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार योजना के तहत की जाने वाली राशि कितनी कर दी? 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 51,000 या 21,000? बताइए। अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार के साथ, और इसकी जो राशि है वो आपके है 51,000। अब ऐसी योजना जैसे वो मैंने आपको बताई मुख्यमंत्री कृषक योजना, तो उसकी थी पहले 2,000 करोड़। अब उसकी जो धनराशि है, मतलब जो किसान, मतलब कल्याण जो कृषक योजना है, उसकी धनराशि को 2,000 से बढ़ाकर, सॉरी 2,000 करोड़ से बढ़ाकर 5,000 करोड़ कर दिया। कितना? 2,000 करोड़ से बढ़ाकर 5,000 करोड़ कर दिया गया। तो ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देव नारायण जी पनोरमा का शिलान्यास किया गया? अब ये तो चिंटू क्वेश्चन है। आप में से यदि किसी को पता है कि देवनारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर किधर है, भीलवाड़ा है कि दौसा है कि अजमेर है कि भरतपुर, बताइए। तो आप कहेंगे सर देवनारायण जी जो हैं इनका जो जन्म है वो 13वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी के अंदर आपके कहां पर हुआ? तो स्थान है गोट दड़ावता। कौन सा है? गोट दड़ावता। और ये जो गोट दड़ावता स्थान है ये है आपके आसिंद में। आसिंद कहां पर है? भीलवाड़ा। तो यहां पर पेनोरमा स्थापित किया जाएगा। अब एक एग्जाम उसी से रिलेटेड और हुआ था, तो पूछ लिया कि ये जो आसिंद भीलवाड़ा है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा खारी नदी। ये जो खारी नदी है ये बनास की सहायक नदी है, इसके किनारे है। तो यहां पर हो जाएगा आपके भीलवाड़ा। अब जैसे अभी आपको पूछूं मैं कि कालीबाई का पनोरमा कहां स्थापित किया जाएगा, तो डूंगरपुर में। अच्छा बलराम मीणा सर भीलवाड़ा मेरा ससुराल। आप भी क्या कमेंट करते हैं ये सर मेरा ससुराल है, तो आप तो अपने वैसे ही अभी याद रह जाएगा, ससुराल से याद कर लो। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिख तो रहा है ना आपको साफ? दिख जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम डिजिटल अकाईरवे राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जैसे अभी बजट के अंदर कोई नई नई योजनाएं आई है, नई नई चीजें हुई है, तो वो आपको पूछेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, संत माव जी का भी है, बिल्कुल सही बात है। ये जो है डिजिटल वाली बात ये बीकानेर के अंदर है, 2018 के समय ये थी। तो ऐसे इसको पकड़ के बजट पढ़िए, फिर मजा आएगा, देखिए बजट का। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगली बात। अब ये देखिए, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? अब ये तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको यदि करंट से पूछेगा तो आपको पता होगा नवीनतम एक बाग परियोजना शुरू की गई राजस्थान में, नवीनतम बाग परियोजना। और जो नवीनतम बाग परियोजना है वो आपके राज्य की चौथी बाग परियोजना है। कौन सी? चौथी बाग परियोजना। और वो है आपके रामगढ़ विषधारी में।
और रामगढ़ विषधारी मतलब कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बूंदी में। तो ये मतलब नई बातें, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां पर जैसे आपको क्या पूछा कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया, तो याद रखिए 9 जनवरी 2012, डेट सहित पूछा। और ये जिस समय हुआ था ना, उस समय सबसे ज्यादा बार पूछा गया। तो इस बार आपको ये पूछ लेगा, नवीनतम बाघ परियोजना रामगढ़ विषधारी जो बूंदी में, जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नहीं, राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है ना। 13 में तो इसे बाघ परियोजना के रूप में विकसित किया गया, टाइगर प्रोजेक्ट जिसे आप कहते हैं। अगला क्वेश्चन एक आया आपके सामने, कत्था किस वर्ग से निकाला जाता है। कत्था, पान खाया होगा तो दुकानदार ने आपको पूछा होगा कत्था कितना लगाया जाए, चूना वो अपने हिसाब से लगाता है। तो कत्था किस वर्ग से निकाला जाता है, देखिए सागवान है, सालर है, खेजड़ी है या खेर। तो याद रखिएगा खेर जो वृक्ष है ना, खेर वृक्ष, इस खेर वृक्ष से कत्था का एक्तरण होता है। लेकिन आपको पूछ लेगा कि खेर वृक्ष से कत्था का एक्तरण करने वाली जाति कौन सी है, तो याद रखिए कत्था का एक्तरण करने वाली जो जाति है वो है कथोड़ी, और कथोड़ी जनजाति सर्वाधिक है आपके उदयपुर में। कथोड़ी वैसे मूलतः तो है आपके महाराष्ट्र की, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी। तो ये लिख आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। चले आगे, ये खेर, बिल्कुल शाबाश। अगला क्वेश्चन, अगला है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर थी। देखिए पहले स्थान पर है मीणा, दूसरे स्थान पर है भील, तीसरे स्थान पर है ग्रासिया, चौथे स्थान पर है शहरिया, ठीक है। मीणा इस बार, वर्तमान की बात बता रहा हूं, मीणा इस बार सर्वाधिक है आपके उदयपुर में, भील सर्वाधिक है बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ग्रासिया सर्वाधिक है सिरोही में, कहां पर है, सिरोही में, और शहरिया कहां पर है, बारां में। फिर दो चार बातें और सुन लीजिए, वो भी करंट से ही संबंधित है। जैसे आपको पूछा जाए कि डामोर जनजाति सर्वाधिक कहां पर है, तो डूंगरपुर में। जैसे आपको पूछा जाए कथोड़ी कहां पर है, तो याद रखिएगा उदयपुर में। अब आपको ऐसा भी पूछे ना कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर लगभग सभी प्रकार की जनजातियां मिल जाएगी, वो है आपके उदयपुर, याद रखिएगा कौन सा है, उदयपुर। क्लियर। तो यहां पर दूसरे नंबर पर जो है वो है भील, बिल्कुल शाबाश। चलिए बिल्कुल शाबाश। तो ये मीणा, भील, ग्रासिया, शहरिया, डामोर, कथोड़ी, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पशु उत्पादों में कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है। पशुओं से सर्वाधिक राजस्थान में मुख्य क्या है, तो एक है मीट मांस, एक है आपके दूध, एक है चमड़ा और एक है आपके अंडा। बताइए अब निम्नलिखित पशु उत्पादों में राजस्थान में मुख्य उत्पाद, तो राजस्थान में तो भाई पशुओं से हमें जो मुख्य उत्पाद है वो दूध है, प्रत्येक घर में गाय और भैंस बंधी है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ऐसा नहीं है कि मीट एयर कोष्टक मांस लिखा है, नहीं, दूध, ठीक है। यशवंत सर की क्लास होती है ना आपके 7 से 8, और आज तो बुक भी आ गई उनकी, बहुत शानदार है, बिल्कुल। साइंस में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके कि भूगर्भ जल सर्वे 1971 की तकनीकी रिपोर्ट के तहत
निम्न दिए गए किस जिले का समावेश सर्वे में नहीं किया गया? मतलब भूगर्भ जल सर्वे किया गया कि भूमि के अंदर कहाँ कहाँ पर जल है। तो तकनीकी रिपोर्ट। अब ऐसे क्वेश्चन जब आए आपको ऐसा लगे कि नहीं हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैप बनाइए और दिए गए ऑप्शनों को मैप में दर्शाइए। एक है बाड़मेर, ये रहा बाड़मेर, ठीक है। एक ऑप्शन है जैसलमेर, ये रहा जैसलमेर। एक ऑप्शन है आपके जोधपुर, जैसलमेर के पास में ही है जोधपुर। और एक ऑप्शन है आपके उदयपुर, ये रहा उदयपुर। अब आप स्वयं देख लीजिए, इन 4 जिलों में यदि भूमिगत जल सर्वे किया गया तो कुछ तो ऐसे जिले होंगे जिनका पास पास में किया गया। आप देख पा रहे होंगे इन 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन तो पास में हैं, एक थोड़ा सा दूर है। जो दूर है वहीं पर सर्वे नहीं किया गया। बाकी बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये तीनों जिलों हमेशा चर्चा में रहते हैं और इन तीनों से हमेशा क्वेश्चन आता है। चाहे वो आ जाए आपके हम्मादा से, चाहे वो आ जाए मरु त्रिकोण से, चाहे वो आ जाए मरु पर्यटन सर्किट से, या फिर इस प्रकार से, या फिर आपके सोलर पार्क से। जैसे राज्य का सबसे पहला सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला जोधपुर, या दूसरा नोक जैसलमेर, मतलब यहां से आते रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, याद रखिए ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके कि राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव का आयोजन होता है? अब इससे इजी तो क्या पूछेगा बेचारा। 12 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को जो दिवस मनाया जाता है वो है आपके खेजड़ली दिवस। कौन सा दिवस है? याद रखिए, खेजड़ली दिवस। खेजड़ली दिवस से संबंधित है खेजड़ली बलिदान। खेजड़ली बलिदान कहां पर हुआ? जोधपुर के खेजड़ली गांव में। और इसी खेजड़ली बलिदान की याद में आप सभी जानते होंगे कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। और ये जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है ये आपके कब लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और अभी भी ये चर्चा में था क्योंकि खेजड़ली बलिदान के तहत जो महत्वपूर्ण महिला जिन्होंने भूमिका निभाई, लोगों को प्रेरित किया, अमृता देवी बिश्नोई, याद रखिएगा इनकी मूर्ति लगेगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से इनकी मूर्ति लगेगी। और इनकी जो मूर्ति है वो लगेगी वहीं पर जहाँ पर ये घटना हुई थी, खेजड़ली गांव में। अब आप कहेंगे सर ये खेजड़ली गांव में कहाँ पर है? तो जोधपुर के अंदर। और वैसे ही अमृता देवी बिश्नोई के नाम से पहले भी एक पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये जो पुरस्कार है ये वन्य जीव संरक्षण के तहत दिया जा रहा है। पुरस्कार की शुरुआत हुई थी आपके 1994 में। तो ये जो है वो है खेजड़ी ग्राम, जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल, सभी के शानदार, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब है ये जो 12 सितंबर है खेजड़ली दिवस या खेजड़ी दिवस, और एक खेजड़ली बलिदान है आपके जोधपुर के अंदर जहां पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए ना, राजस्थान का कल्प वृक्ष मेला कहां पड़ता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष मेला, फटाफट कमेंट करिए कि राजस्थान का कल्प वृक्ष मेला कहां पड़ता है? कल्प वृक्ष मेला, बिल्कुल बिल्कुल, वन्य संरक्षण और वन्य जीव के तहत, बिल्कुल सही है। बताइए राजस्थान का कल्प वृक्ष मेला कहां पड़ता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो खेजड़ली बलिदान है इसे बिल्कुल राजस्थान का चिपको आंदोलन बोलते हैं। राजस्थान का चिपको आंदोलन। और ये खेजड़ली बलिदान कब हुआ? तो 1730 ईस्वी में अभय सिंह के समय हुआ था। जब मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजा बने थे ना अभय सिंह,
उस समय क्या हुआ कि मेहरानगढ़ किले में लकड़ियों की कमी हो गई। तो अभय सिंह ने अपने मंत्री गिरधारी दास को आदेश दिया कि मारवाड़ के पास में एक क्षेत्र है खेजड़ली, वहां जाइए और खेजड़ी वृक्ष को काट कर लेकर आइए। जब वो गिरधारी दास अपने सैनिकों को लेकर गया तो वहां पर अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी पुत्रियों के साथ में, जिनका नाम भी आसू, रतनी और भागु होता है, और इनके जो पति का नाम है वो है रामोजी खोड़, उनके साथ में मिलकर विरोध किया। और देखते ही देखते 363 लोगों को वृक्षों के साथ में काट दिया गया। इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, 363 लोग शहीद हुए थे खेजड़ली बलिदान के तहत। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, शाबाश। तो ये जो राजस्थान का कल्प वृक्ष है, याद रखिएगा, ये आपके भरता है मांगली आवास। और मांगली आवास कहाँ पर है? तो याद रखिएगा अजमेर में। कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अजमेर के अंदर। बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल। और वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए तो सरकार ने योजना भी चलाई थी, रूंक भायला। कौन सा कार्यक्रम था? रूंक भायला कार्यक्रम, जो डूंगरपुर में चलाया गया था। रूंक भायला का मतलब, रूंक का मतलब हो गया आपके वृक्ष, और भायला का मतलब हो गया मित्र। वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया गया डूंगरपुर जिले में, रूंक भायला कार्यक्रम। हाँ, अच्छा, इसमें महिलाएं कितनी थी? 94 महिलाएं थी, बाकी सारे के सारे पुरुष थे 363 के अंदर। ठीक है, हाँ बिल्कुल। ये मांगली आवास अजमेर राजस्थान का क्या है? कल्प वृक्ष मेला भरता है। बिल्कुल सही है, हाँ। पेड़ों का शाखा, बिल्कुल खदान शाखा कहलाता है। बिल्कुल सही है। तो साथियों, ये थे क्वेश्चन आपके, बिल्कुल ये थे आपके क्वेश्चन जिनसे संबंधित हमने चर्चा की एलडीसी के तहत। आपने देखा कल भी आपके इतने ही क्वेश्चन देखे थे और आज भी, हाँ बिल्कुल है। लेकिन वो मिट्टी के खिलौने बनते हैं सुनील कुमावत, बिल्कुल है, आपकी कोई बात दिक्कत नहीं है, लेकिन खिलौने बनते हैं। यहां पर पात्रों की बात हुई है, बर्तनों की। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा, बस वही थोड़ा मिसप्रिंट है, उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें। तो कल क्वेश्चन थे, आज ये क्वेश्चन थे, जिसके अंदर आपने देखा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में है या नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन लैंग्वेज चाहे कैसी भी दे दे, आंसर तो वही होना है। अब ये खेजड़ली बलिदान का कुछ भी दे दे, आंसर तो यही निकला गया था कि राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? झालावाड़, कोटा, बूंदी या फिर चित्तौड़गढ़। देखिए, झालावाड़ की बात करेंगे तो आप झालावाड़ को बोलते हैं राजस्थान का नागपुर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का नागपुर। कोटा को आप बोलते हैं राजस्थान का कानपुर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का कानपुर। बूंदी को आप क्या बोलते हैं? तो बावड़ियों का शहर। क्या बोलते हैं? बावड़ियों का शहर। और चित्तौड़गढ़ किले की यदि बात करें तो फिर तो ये तो राजस्थान का गौरव है, राजस्थान का गौरव। लेकिन फिर भी इनमें से ऐसा कौन सा है जिसे आपके राजस्थान का इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? याद रखिएगा, बिल्कुल शाबाश, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, कोटा। कौन सा है? याद रखिएगा, कोटा। बिल्कुल सभी के शानदार। तो ऐसे क्वेश्चन अब पूछने का तरीका इसका अलग हो सकता है। जैसे इस बार पूछ लेगा जापानी जोन, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक की जगह पूछ लेगा राजस्थान का वह क्षेत्र जहां पर जापानी जोन स्थापित है, ऐसे पूछ लेगा। तो वो है आपके निमराना। और निमराना कहां पर है? तो याद रखिएगा अलवर जिले में। क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका चेंज कर देगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान देश में खाली जगह का एकमात्र उत्पादक है। सोना, चांदी या ग्रेनाइट? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सोना तो अभी निकल ही नहीं रहा। हाँ, उत्खनन जरूर हुआ है लेकिन निकल नहीं रहा है ना। बात करते हैं, दूसरा है टंगस्टन। ये ठीक है, राजस्थान के अंदर टंगस्टन निकलता है डेगाना में। अब तो शिरोई का क्षेत्र भी शामिल हो गया, पाली भी हो गया है। पूछ ये रहा है कि राजस्थान देश में खाली जगह का एकमात्र उत्पादक है जसपार, शीशा जस्ता या वोलेस्टोनाइट। वोलेस्टोनाइट और जहां पर जसपार आए, याद रख लेना एकमात्र एकाधिकार है किसका? राजस्थान का।
ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जसपार, शीशा, जस्ता और वोलेस्टोनेट। बिल्कुल ये देखिए उसी पेपर की कटिंग है, डिट्टो क्वेश्चन आया है एलडीसी में। बिल्कुल आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं, बुक के दोनों ही अच्छी है, जो आपकी इच्छा है वो पढ़िए, दोनों ही अच्छी है, जो आपका दिल करे वो पढ़ लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये है आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। चंबल परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश। व्यास जो परियोजना है ये भी है आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अब कोई भी परियोजना देख लीजिए, इसमें भी राजस्थान है, इसमें भी राजस्थान है, इसमें भी, मतलब दिए गए सभी विकल्प हैं। ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी विकल्प हो गए ना? नहीं, आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट हम सब कीजिए, आवाज वगैरह सब ओके है ना? तो ये आपके भाखड़ा नांगल परियोजना, चंबल परियोजना और व्यास परियोजना। ओके, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? रा, राजस्थान राज्य राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी आपके 19 जुलाई 2000। 19 जुलाई 2000। यहां पर हमें पूछ रहा है इसका मुख्य कार्य क्या था? सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजना का विकास करना, बिल्कुल। दूसरा, सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना, बिल्कुल, दोनों ही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, दोनों ही राइट है। हाँ, तो ये दोनों ही क्लियर है आपके, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, बिल्कुल, शाबाश सभी के। अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित रहा है? कई बार क्वेश्चन आपको करवा भी दिया और अक्सर आपको बोलते भी रहते हैं कि क्वेश्चन केवल हम वही करते हैं जो पुराने एग्जामों में आ रखे हैं, क्योंकि वही आधार बनेगा आपके नए क्वेश्चनों का। तो देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार, राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से है? यादव राजवंश मतलब भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है ये, भगवान श्री कृष्ण। और यादव के अलावा हमारे राजस्थान में एक वंश और है जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, और वह है भाटी। अरे आप सबके लिए तो चिंटू क्वेश्चन है, सोचो ये एलडीसी का पेपर सोल्व कर रहे हैं हम, जिसके अंदर राजस्थान जीके के ये क्वेश्चन है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया जो आपको नहीं करवाया? हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक कौन? अरुणाराज, अजयराज, अजयपाल या पृथ्वीराज प्रथम? अब कितना चिंटू क्वेश्चन है। अजमेर शहर स्थापना है 1113 ईस्वी में, मतलब 1113, और बसाने वाले कौन? याद रखिएगा अजयराज, अजयपाल नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि कई बार तो ऐसे दो ऑप्शन आ जाते हैं तभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि करना अजयराज ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल, शाबाश। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला है कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा था? अब मेवाड़ के इतिहास का मैराथन, वही मैराथन, वही टोड, और वही मेवाड़ का मैराथन। और मेवाड़ का मैराथन मतलब दिवेर का युद्ध, और दिवेर का युद्ध आपके अक्टूबर 1582। अच्छा, पिछली बार दिवेर पूछ ले, इस बार हल्दीघाटी पूछ लेगा, मेवाड़ का थर्मोपल्ली। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बस। अरे ये नहीं करना है भोला आदमिया, ये हल्दीघाटी से मेवाड़ की थर्मोपल्ली का मैराथन थोड़ी कहा था,
मेवाड़ की थर्मोपली। क्लियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिवेर के युद्ध को मेरा, बिल्कुल सही है। अक्टूबर 1582, अक्टूबर 1582 है भाई, ठीक है ना, 1582, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित बनाया? अब बताइए, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चित बनाया? अब ये चिंटू क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए बताइए, फटाफट बताइए कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बिजोलिया किसान आंदोलन इस बार ऐसा पूछ लेगा कि राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन कौन सा था? प्रथम कृषक आंदोलन, तो याद रखिएगा राजस्थान का जो प्रथम कृषक आंदोलन था वो है आपके बिजोलिया, ऐसा पूछ लेगा इस बार, क्योंकि इस बार ये पूछ लिया कि बिजोलिया को पूरे भारत में चर्चित करने वाला समाचार पत्र कौन सा है? एक ही है, वो है प्रताप। अब ये जो प्रताप नामक समाचार पत्र है ये कानपुर से निकलता था और इसके जो संपादक थे तो वो है आपके गणेश शंकर विद्यार्थी, और गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसी प्रताप के माध्यम से बिजोलिया को देखते ही देखते पूरे भारत में चर्चित कर दिया। इसीलिए विजय सिंह पथिक ने खुश होकर गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। और बिजोलिया किसान आंदोलन जो है 1897 से लेकर 1941 तक चला, मतलब 44 वर्षों तक चला था ये, 44 वर्षों तक। भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन, इसीलिए इसे बोलते हैं भारत का मैराथन किसान आंदोलन। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहां हुआ था? बताओ। चिंटू क्वेश्चन, हमेशा ऐसे क्वेश्चन हम करवाते हैं आपके साथ, और आखिरी के अंदर बताइए आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद मोर्चा, और ये जो आजाद मोर्चा है यह आया 1942 में। बाबा हरीश चंद्र, याद आया? बाबा हरीश चंद्र, मतलब ये बात है जयपुर प्रजामंडल के तहत। जयपुर प्रजामंडल के तहत आपको पता है कि एग्रीमेंट होता है, सेटलमेंट एग्रीमेंट 1942 हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य, जिसका उद्देश्य होता है कि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। लेकिन जयपुर के कुछ लोग चाहते थे कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लें, इसीलिए तो 1942 के अंदर जयपुर में ही गठन हुआ किसका? बाबा हरिश्चंद्र का। इसीलिए तो आगे चलकर आपने पढ़ा था कि जयपुर जो प्रजामंडल है 1944 के अंदर अध्यक्षता की थी किसने? जानकी देवी बजाज ने। और 45 में फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर आजाद मोर्चे का विलय कर दिया गया, किसमें? जयपुर प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला है ये देखिए कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? बताओ। जब राजस्थान की रियासतों के एकीकरण की बात आई तो उस समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन? उमेद सिंह, हनुमंत सिंह, विजय सिंह या गद सिंह? जोधपुर की ही बात क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि आपने पढ़ा था कि एकीकरण के समय जोधपुर के जो राजा हैं हनुमंत सिंह या हनुमंत सिंह, एक ही बात है, ये अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। इसीलिए पूछता है कि राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन? तो हनुमंत सिंह। कौन थे? हनुमंत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला है कि राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? ऐसी कौन सी बोली है जिस पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या मालवी? देखिए मराठी की बात करते हैं तो इनमें से है आपके मालवी। कौन सी है? मालवी। हमारे क्षेत्र में यदि हम बात करें मालवी की तो वो है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा।
ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा जो क्षेत्र है ये आपके कौन सा है, मालवी का। और ये जो मालवी स्वयं है ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। और इसी मालवी भाषा पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, मराठी का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। बिल्कुल टेक्निकल कैंपस, आप स्वयं आकलन कर लीजिए, हमारी बुक आपके पास में है, क्वेश्चन आपके सामने है एलडीसी वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है कि सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है नेजा, इडोणी, तेरेताली और वालर। तो वालर जो नृत्य है इसका संबंध है ग्रासिया से, तेरेताली जो है इसका संबंध है कामड़ जाति से, इडोणी जो है वो है कालबेलिया, कालबेलिया, और नेजा जो है वो है भील। मिलान कर दीजिए, नेजा भील, इडोणी कालबेलिया, तेरेताली कामड़ और वालर ग्रासिया। पहले में एक, ठीक है, पहले में एक किस किस में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अच्छा एक में ही तो है। चलिए ऐसे क्वेश्चन तो बहुत चिंटू होते हैं, एक ही बार में हो जाते हैं। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल शाबाश। तो 1 2 4 3, बिल्कुल शाबाश। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है। निम्बार्क संप्रदाय, जिसका अन्य नाम होता है राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। इसी का तीसरा नाम है सनकादि संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। ये जो निम्बार्क संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, सनकादि संप्रदाय है, इसकी जो प्रमुख पीठ है वो है आपके सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ पर है, याद रखिए अजमेर में। कौन सी नदी के किनारे है, तो आप सभी जानते हैं रूपनगढ़, जो किशनगढ़ की पहाड़ियों से आती है। बस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सलेमाबाद, बिल्कुल शाबाश। सभी के क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। चले अगला क्वेश्चन देखिए, झेला, झमेला, पिंपल पत्र, अंगोटिया किस अंग के आभूषण है, बताइए। झेला, झमेला, पिंपल पत्ता, कान है, हाथी है, मतलब सॉरी हाथ है, गला है या अंगुली। कान है, हाथ है, गला है, अंगुली। तो झेला, झमेला, पिंपल पत्ता कान में पहनते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगला देखिए, अगला है जयपुर का परंपरागत शिल्प। अब जयपुर का परंपरागत शिल्प, जयपुर की जब बात करते हैं तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, थेवा कल्ला, उन्नी खादी, पेंटिंग्स या ब्लू पोट्री, बताइए। बिल्कुल शाबाश। अब देखिए, ब्लू पोट्री जयपुर की, मीनाकारी जयपुर की, मुरादाबादी कला जयपुर की, हाथी दांत जयपुर की, कुंदन कला जयपुर की, सांगानेरी प्रिंट जयपुर की, सांगानेर की, बगरू प्रिंट बगरू जयपुर की। मतलब हाथ से निर्मित कला के लिए जो जिला प्रसिद्ध है ना,
हाथों से निर्मित कला, मतलब हाथों से निर्मित हस्तकला, इनके लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो जयपुर है, याद रखिएगा। ये लगभग आपके इधर ही तो मिलेंगे, जयपुर में ही तो है। बिल्कुल, शाबाश। बिल्कुल, सभी के शानदार। नहीं, इनमें भी यदि मैं लिखूं तो जैसे सांगानेर प्रिंट है तो ये सांगानेर की है, ये बगरू जो प्रिंट है वो है आपके बगरू की। कुंदन कला, हाथी दांत, मुरादाबादी, मीनाकारी, बल्यू पोट्री, डायरेक्ट जयपुर की। अच्छा, इसमें यदि ये थेवा कला की बात करते हैं तो फिर थेवा कला है आपके प्रतापगढ़ की। और इसके अलावा यदि हम और चर्चा करें तो एक उस्ता कला भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उस्ता कला है आपके बीकानेर की। एक फिर आपके फड़ चित्रण और है, और ये जो फड़ चित्रण है ये है आपके शाहपुरा की, शाहपुरा, और ये शाहपुरा भीलवाड़ा। मतलब ऐसा है कि यदि इस बार ऐसा पूछ लेगा तो अगली बार चेंज कर देगा, अगली बार थोड़ा सा चेंज कर देगा, और क्या करेगा, उठाकर कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बिल्कुल, शाबाश। वॉल्यूम बढ़ाए ऐसे, ठीक है। चले आगे, चले। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। फिर ये एक कोई दो योजना जो चलेगी वो पक्का आएगी। जैसे राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई, ये जरा मुझे बताइए। अब जैसे मैं चर्चा करूं थोड़ी सी आपके कृषि बजट के साथ, तो जो कृषि बजट आया था अभी 2022 व 23 में, जो कि आपके प्रथम बार स्वतंत्र स्वतंत्र कृषि बजट था, ये स्वतंत्र कृषि बजट, और ये भी पेपरलेस था। तो इसके तहत पता है आपको एक योजना आई थी, मतलब अब जो एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत उपयोगी है, और वो है आपके मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। वैसे ये योजना 2021 की थी, लेकिन इस योजना के तहत क्या हुआ कि कृषि के तहत 11 मिशन खोले गए। कितने मिशन, याद रखिएगा, 11 मिशन। ये एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगे आपके। ऑफलाइन कोचिंग आपके यहाँ है गोपालपुरा बाईपास, रिद्धि सीधी सर्किल, जयपुर में। बिल्कुल, 2008 के अंदर वसुंधरा राजे सरकार द्वारा, बिल्कुल सही है, बीजेपी, बिल्कुल बिल्कुल, 2008 में, 2008 के अंदर। तो ये राजस्थान में आपके कौन सी योजना, भामाशाह योजना कब लागू की गई, तो याद रखिएगा 2008 में। ठीक है, बाकी कृषि बजट। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन है तो इसको पुराने से नए से रिलेटेड कीजिए और इससे जोड़िए, और बजट, कृषि बजट में 2000 मतलब कुल 11 मिशन थे। अगली बात वो है आपके कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था। अब राजस्थान जो पंचायती राज अधिनियम है, अच्छा सबसे पहले तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, फटाफट आंसर दीजिए कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब, और इसकी शुरुआत कब से हुई।
फटाफट बताइए। अच्छा ये भी बता दीजिए ना कि राष्ट्रीय पंचायती जो राज है उसका उद्घाटन कहां से हुआ, फटाफट बताइए। तीन चीजें बताइए फटाफट। शाबाश। तो ये अभी अभी था, मतलब लेटेस्ट करंट का चर्चा का विषय ये। तो अभी के जो एग्जाम होंगे उसमें उठाकर यहां से कोई पूछ लेगा पंचायती राज में। अब वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहां पर क्या पूछा कि राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम है 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया। हाँ शाबाश, बिल्कुल। प्रयोगशाला साई का ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है, एलडीसी का चल रहा है, आपके रिट थर्ड ग्रेड जो शिक्षक है उसके लिए राजस्थान जीके का स्पेशल चल रहा है। बिल्कुल शाबाश। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सभी के बिल्कुल सही है, 24 अप्रैल। और पहली बार कब मनाया, तो पहली बार मनाया 2010 में। ये जो पंचायती राज है, याद रखिएगा, पंचायती राज का उद्घाटन और सर्वप्रथम पूरे भारत में, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 और करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कहां से, तो याद रखिएगा नागौर के बगदरी गांव से, वर्तमान के अंदर इसे मानासर बोलते हैं, बगदरी गांव, यहां से शुरुआत की थी। अब यहां पर जो संशोधित किया गया वो है आपके 1994 जो अधिनियम आया था 73। बिल्कुल सभी के सही है, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। हाँ प्रयोगशाला साई का कोर्स मिल जाएगा ना, कविता, बिल्कुल लिंक मिल जाएगा आपको, बिल्कुल। तो ये आपके देखिए कहने का मतलब जो आपके सामने ये सारे सारे क्वेश्चन जैसे देख लीजिए, ये आपके राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है, ये 1 नंबर क्वेश्चन जो आपके एलडीसी में आया। आप स्वयं आकलन कर लीजिएगा कि मतलब क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि राजस्थान देश में खाली जगह का एकमात्र उत्पादक है, तो आपके सामने ये था। फिर हमने अगला क्वेश्चन पढ़ा कि किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की, तो ये क्वेश्चन। फिर इसके बाद में जो नंबर 4 था वो ये था कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है, तो ये नंबर 4। नंबर 5 जो क्वेश्चन था वो इतिहास से था, थोड़ा सा घुमा दिया कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित रहा है, बस थोड़ा सा ही तो घुमाया है। हाँ रोहित, बिल्कुल इजी नहीं, वो आप अच्छा पढ़ते हैं ना इसीलिए इजी लग रहा है। अब देखिए वो कितने नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आया, अजमेर शहर का संस्थापक कौन। अब यदि थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो अजयराज और अजयपाल में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अजयराज है, याद रखिए कौन है, अजयराज। 6 नंबर क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन नंबर 7 ये आया, देखिए इतिहास है, फिर कर्नल जेम्स टोड। आप कहते हैं सर इतिहास इतिहास इतिहास, इतिहास है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत इजी, और हाई लेवल का आ जाएगा तो फिर वो किसी से नहीं होगा, और जो किसी से नहीं होगा उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं। ये देखिए इजी से। अब नंबर 8 जो क्वेश्चन था वो ये देख लीजिए फिर, और इतिहास के जो आधुनिक 4-5 टॉपिक है ना, प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन आया, देख लीजिए कि समाचार पत्र के माध्यम से, ये बिजोलिया वाला था। क्वेश्चन नंबर 9 प्रजामंडल से छोड़ दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो आजाद मोर्चा का गठन हुआ वो कहां हुआ, 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने देखिए, एकीकरण से आया, एकीकरण से आया, प्रजामंडल से आया, किसान आंदोलन से आया, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आया। राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये लेकिए, कल्चर से, क्षेत्रीय बोलियों से हमेशा आता है, आपके भी आएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 ये देखिए, वही जनजातियां कौन सी, मतलब नृत्य
जनजातियों से डायरेक्ट नृत्य का क्वेश्चन पूछे, हमेशा आता है, आपके भी आएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मतलब एक तरफ नृत्य एक तरफ जनजातियां कनेक्ट करते हुए दे दिया। क्वेश्चन नंबर 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या आया, ये देखिए, ये आया आपके संप्रदाय से, निम्बार्क संप्रदाय, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए आभूषणों से आया, झेला, झमेला, पिंपला पत्थर, अंगूठिया किस अंग के आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 15 आया आपके, देखिए जयपुर का परंपरागत शिल्प, मतलब हस्तकला का क्वेश्चन है ये, हस्तकला से क्वेश्चन आया। हाँ बिल्कुल राजवीर। क्वेश्चन नंबर 16 तो योजना से आया, मतलब जिस समय जो योजना चल रही होती है उस समय की बातें ये। क्वेश्चन नंबर 17, ये आपके पॉलिटी से पूछा, पंचायती राज अधिनियम से। तो ये क्वेश्चन थे। वापस बताने का मेरा उद्देश्य क्या था, मेरा वापस बताने का उद्देश्य यह था कि आप ये देख सको कि प्रत्येक चैप्टर में से क्वेश्चन कौन कौन से आए, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही दिशा में है कि नहीं है। इसीलिए डिट्टो बस उसी पेपर के फोटो आपके सामने लगा दी, ताकि आप स्वयं आकलन कर सको कि यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम की दृष्टि से। अब मुझे नहीं लगता कि 17 क्वेश्चन में से कोई एक दो क्वेश्चन को छोड़ के आपसे नहीं हो पाएगा।